वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ पेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है दैट व्हाट्स कमिंग ऑन योर पाथ अहेड। तो आगे क्या आने वाला है आपकी जर्नी में, आप ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो या फिर अपॉर्चुनिटीज या जो भी होगा आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं आपके लिए और साथ में ही मैंने पेबल्स भी रखे हुए हैं। सो इनमें से एक कोई कार्ड या पेबल आपको सिलेक्ट करना है अपनी रीडिंग को देखने के लिए। इंट्यूटिवली आपने ये करना है और आप इसके लिए टाइम ले सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मुझे रीडिंग आगे बढ़ानी है। सो पहला वाला जो यहाँ पर कार्ड है आपको बता देती हूँ, वो है हाई प्रीस्ट, दूसरा है प्रोटेक्शन गार्जियन, तीसरा है हाई प्रीस्टेस। एंड यहाँ पर जो पेबल्स रखे हैं सबसे पहले नंबर पर है ग्रीन एवेंचरिन, दूसरा है रोज कॉर्ड्स और तीसरा है ब्लू ऑनिक्स। तो इनमें से जो भी आपको पसंद आए पेबल, तो पेबल आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर पेबल्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो कार्ड्स में से आप कोई एक चूज कर सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक कार्ड्स या जो ऑब्जेक्ट्स रखे रहते हैं वो हमें पसंद आ जाते हैं या हमारी इंट्यूशन कहती है कि हमें उस तरफ भी जाना चाहिए, उसकी रीडिंग भी देखनी चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये होता है समटाइम्स, आपको इधर से और इधर से दोनों ही तरफ से आपको कुछ मैसेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लोग मुझे इस तरीके से पूछते हैं कमेंट में कि अगर हमने देख लिया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, गलती हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ऐसा हो जाता है। ओके, ये जो रीडिंग है जो कि मैंने अभी कहा जनरल रीडिंग है, तो हाँ जी जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद बताना चाहूंगी अबाउट पर्सनल रीडिंग्स कि जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग्स चाहिए वो हमारा ऐप जो है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल कर ले। वहां पर स्टॉक आता है, जब स्टॉक आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि अभी स्टॉक है, आप बुकिंग कर सकते हो। ओके, अभी हाल फिलहाल में तो स्टॉक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग्स हो चुकी हैं। मुझे रीडिंग्स आज से शुरू करनी है, लोगों की रीडिंग्स करके उनको सोल्यूशन बताना है प्रॉब्लम का। सो ये थोड़ा लंबा चल सकता है क्योंकि काफी सारे लोगों की रीडिंग्स हैं एंड हो सकता है कि 15 to 20 डेज लगे, उसके बाद आपको स्टॉक मिलेगा। एंड जो लोग सिर्फ काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जिनको रीडिंग नहीं करवानी है या फिर जो रीडिंग को लेकर कंफ्यूज्ड है, उनको लग रहा है कि उनको रीडिंग चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो वो काउंसलिंग के लिए मेल कर सकते हैं। आपको मेल आईडी दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप बात कर सकते हो उस वक्त मुझसे। और हाँ, मैं आपकी समस्या को सुनूंगी और अगर रीडिंग लेने की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको रीडिंग लेनी है, देन आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं होगी तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो ऐसे ये चलता रहेगा। तो चलिए हमारी रीडिंग शुरू करते हैं आज की। देखते हैं क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ आने वाला है आपके रास्ते में। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचरिन को चूज किया है, इस पेबल को, ओके, इसमें लिखा है रिलैक्स। और जिन्होंने चूज किया है इस कार्ड को, हाई प्रीस्ट, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है। ऑल राइट, सो यहां से मैं कार्ड्स निकालना शुरू करूंगी। तो अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो बेशक। ओके, सो क्या होने वाला है आगे? सिंप्लिसिटी। ओके,
वेरी नाइस। ओके, फोकस। मैं इसको साइड में रख रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। Dream bigger. Okay. And यहाँ पर रख देते हैं कार्ड्स। और मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेने वाली हूँ। मैजिशियन, स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। पेज ऑफ कप्स। ओके, सो ये रहे आपके कार्ड्स। एंड जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, पाइल नंबर 1, व्हाट्स कमिंग ऑन योर पाथ अहेड। ओके, तो मैं यहां पर आपको प्रयास करते हुए देख रही हूं वो बनने का जो आप सच में हो। ऑलराइट, ओके, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बताती हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 सालों पहले आप कुछ और थे, लेकिन अभी आप कुछ और हो। किसी रीजन से, किसी परेशानी से, किसी जिम्मेदारी की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो, आप में बड़ा चेंज आया है। और आप अभी जो बन गए हो ना, वो आप सच में नहीं हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मान लो आप पर ना एक पेंट चढ़ा दिया गया हो, आप वो नहीं हो, रियल नहीं हो। आप पर पेंट चढ़ाया हुआ है और आपकी वो इमेज सामने आ रही है लोगों के और शायद आपके खुद के भी। बात कर लेते हैं बच्चों की। अगर आप बच्चों से बात करो, इतने बड़े बच्चे जो आपकी बात समझते हैं और आपको रिप्लाई कर सकते हैं, भले ही प्रॉपर तरीके से ना करें, शब्द उनके गड़बड़ाते से हैं।
लेकिन वो आपकी बात को समझते हैं और रिप्लाई करते हैं जैसे भी कर पाए। ओके, तो आप जब उनसे बात करोगे ना तो वो वही होंगे, ऐसा नहीं है कि उन पर किसी का प्रभाव हो, राइट, क्योंकि वो इस एज में है, कोई उन पर प्रभाव डाल ही नहीं सकता उस एज में। तो आपने कई बार देखा होगा, आप बच्चों को कुछ करने के लिए बोलते हैं और अगर उनको वो चीज नहीं करनी है तो वो नहीं करते और सीधा आपको बोलेंगे ना, या फिर हाँ, या फिर ये, या फिर वो, सीधा बोलेंगे जो भी उनके मन में होगा, राइट। वो उनका ट्रू सेल्फ होता है उस वक्त। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कंडीशनिंग होनी शुरू हो जाती है। कुछ कंडीशनिंग होती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, हमारे सामने कुछ मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो हम उनको हैंडल करना चाहते हैं, नहीं हाँ, हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, समझ नहीं पाते क्या करें। कई बार लोगों की सलाह लेते हैं और ऐसे ऐसे करते करते जो हम सच में हैं वो नहीं रह पाते और कुछ और बनकर तैयार हो जाते हैं, राइट। आपके साथ वही हुआ है, ज्यादातर लोगों के साथ वही होता है, यही होता है। ओके, सो अभी मैं क्या यहां पर देख रही हूं कि जो भी अभी तक परिस्थितियां रही हैं जिनकी वजह से आप चेंज हुए हो, अब आप इस अवतार को हटाकर उसी जगह पर पहुंचना चाहते हो, उसी फॉर्म में आना चाहते हो जो कि रियल है, जो कि आप हो, और इसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। सो ये हो रहा है आने वाले टाइम में। अब ये कैसे होगा, शुरू कैसे होगा? ये होगा किसी की एडवाइस से, या किसी से हो सकता है आप मोटिवेट हो। ये कोई व्यक्ति है जिससे आप मिलेंगे, जिससे आपकी बात होगी, या फिर जिसको आप देखेंगे, जिसको आप सुनेंगे। तो सुनने के बाद में आप में ये चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे आने वाले दिनों में। अब यहां पर जो सबसे पहला आप काम कर रहे हो वो कर रहे हो आपके हर्ट चक्रा को हील करने का। हो सकता है कि अभी तक आप तकलीफ में थे, परेशान थे, आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड था और आपको ये बात पता ही नहीं थी कि आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो धीरे धीरे करके आपको इन चीजों का एहसास होगा। देन सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि ओके, पहले मुझे अपने हर्ट चक्रा को हील करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर आना है, क्योंकि आपके अंदर डर, चिंता, परेशानियां, ये इमोशंस कई सारे हैं, लेकिन लव, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म है, लेकिन अनबैलेंस्ड है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको देख रही हूं कि आप इसको बैलेंस में लेकर आओगे। यूनिवर्स पूरा सपोर्ट करेगी, यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है। तो सबसे पहला आप ये काम करोगे। ये आप क्रिस्टल्स की हेल्प लेकर भी कर सकते हो, या फिर आप कोई टेक्निक यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई वाइट स्पेल कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलेगी, कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलेगा और आप ये करना शुरू कर दोगे। ओके, इसके बाद फिर आप ये सोचना शुरू करोगे कि मुझे अब लाइफ में आगे क्या करना है। कुछ सालों पहले आप अपने ड्रीम्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे, आपके ड्रीम्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बट कुछ 2 से 3 सालों में ऐसा हो गया कि आपके ड्रीम्स कहाँ गुम हो गए आपको खुद पता नहीं लगा। जब आपकी इमेज ही चेंज हो गई, जब आप किसी और ही अवतार में आ गए, तो फिर ड्रीम्स का तो कहना ही क्या, दूर दूर तक उनका कुछ अता पता नहीं है। तो अपने हर्ट चक्रा को हील करने के बाद, जो कि आपकी हीलिंग हो जाएगी कुछ 30 डेज के बाद में, मतलब 30 डेज लगेंगे हील होने में, तो उसके बाद आप फिर शुरू करोगे अपने ड्रीम्स पर फोकस करने का, कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपको कैसे उनको पूरा करना है, कैसे अपना फोकस उस पर लेकर आना है, क्योंकि आप बिखरे हुए हैं। जब हम अपना गोल सेट करते हैं या किसी अपने सपने पर काम करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक जगह रहें, राइट। अपने ध्यान को, अपने आप को, अपनी एनर्जीज को समेट लिया जाए इस तरीके से। ये एनर्जी चाहिए होती है, ये एनर्जी नहीं चाहिए होती है। अभी आपकी यही है बिखरी हुई, तो आप उसको समेटोगे, एक जगह पर लेकर आओगे, एंड देन अपने फोकस को अपने ड्रीम्स पर लगाने वाले हो। सो इस स्टेप के बाद आपका अगला स्टेप जो है वो आपके ड्रीम्स की तरफ रहेगा। साथ ही साथ यहां पर हो सकता है कि आप अपनी पुरानी डायरी को देखना शुरू करें, जहां पर कभी किसी टाइम पर आप कुछ लिखा करते थे या बनाया करते थे। आपने कब से ये नहीं किया, या तो आप ये करेंगे या फिर आप समझ लो कि यूनिवर्स आपको ये कह रही है करने के लिए।
एक टाइम ऐसा था जब आप अपनी कोई नोटबुक या डायरी खोलकर बैठ जाया करते थे और कुछ ना कुछ बनाने लगते थे, पेंसिल से या पेन से, राइट? वो आपके ड्रीम्स थे, वो आपकी क्रिएटिविटी थी। कब से आपने नहीं किया? आप कभी सोच कर देखो। आई थिंक बहुत लंबा टाइम निकल गया है, आपने ये नहीं किया है। और हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि वो मेरी डायरीज, मेरी वो चीजें, मेरा वो सामान कहाँ है, राइट? और आपको इच्छा हो रही हो कि उसको खोलकर देखने की, तो आप वो करो। और अगर नहीं इच्छा है तो भी करो। आपको यूनिवर्स भी यही कह रही है कि आपको ये करना चाहिए। अपनी पुरानी चीजों को देखो, अपने पुराने वीडियोस को देखो, इमेजेस को देखो। आप क्या किया करते थे, कैसे किया करते थे, राइट? जो आपके ड्रीम्स थे उनको किस तरीके से आप लिया करते। इंपॉर्टेंट है अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी देना अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि ये भी आपकी हीलिंग का ही एक पार्ट है। तो मैं आपको वो करते हुए भी देख रही हूं, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको यूनिवर्स ये कह रही है कि आप ये करो, और बहुत ही साधारण ढंग से। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ स्पेशल करना है, कुछ यूनिक करना है, आपको कुछ बहुत कर दिखाना है। नहीं, आपको अपने सपनों पर इसलिए काम करना है क्योंकि आप संतुष्ट रहें और आप वो बन पाए जो कि आप हो। आप भूल चुके हो कि आप क्या हो, राइट? तो जो भी आप काम करोगे, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप सिर्फ उनको इसलिए पूरा करने का सोचो क्योंकि उससे आप खुद को पा सकोगे। वैसे आपने खो दिया है, राइट? तो बहुत ही साधारण ढंग से ये चीज करनी है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना, अपने पास्ट को याद करना कि पास्ट में मैं क्या किया करती थी जब ऐसी सिचुएशन थी। तो ऑलराइट, सो ये आपको करना है। मैं आपको करते हुए भी देख रही हूं। कई बार आपने अपने सपनों को इसलिए भी पीछे छोड़ा क्योंकि आपके अंदर डर बहुत था। आपके अंदर इस बात का डर था कि लोग क्या कहेंगे, इस बात का भी डर था कि कहीं फेल ना हो जाऊं। तो आपको ये समझ आएगा कि असफल होने के डर से शुरुआत ही ना करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। असफल होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हम लोग साइकिल जब चलाना सीखते थे तो कितनी बारी गिरते थे। कोई एक बारी, कोई दो बारी, कोई तीन बारी, और चोट भी लगती थी। ऐसा तो नहीं है कि बड़ा मजा आता था गिर गिर के, है ना? चोट लगती थी। लेकिन क्या फिर हम बैलेंस बनाना सीख नहीं जाते थे? साइकिल चलाते थे। एक बच्चा भी जब उठकर चलता है तो हम बहुत उसको प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका हाथ छोड़ना पड़ता है एक टाइम पर, राइट? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो चले, आगे बढ़े। अगर हम उसका हाथ ही पकड़े रहेंगे और उसको चलाने का सोचेंगे तो कभी वो बैलेंस नहीं बना पाएगा। उसकी आदत वही पड़ जाएगी कि हाँ, मुझे कोई हाथ पकड़ कर ही उठना है और चलना है, अदरवाइज तो मेरे से नहीं होगा, राइट? तो ये रिस्क तो रहता है। सो ये रिस्क मैं आपको लेते हुए देख रही हूं। या तो आपके अंदर ही ऐसी भावना आएगी कि ओके, मुझे रिस्क लेना है, मुझे अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है। अदरवाइज, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कोई आपको मोटिवेट करे। आप, हो सकता है कोई किसी की कहानी सुन लें, हो सकता है कोई वीडियो आप देख लें, हो सकता है कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, कोई अनजाना व्यक्ति। कई बार हमारे जानने पहचानने वाले वो बातें हमें नहीं बता पाते हैं जो कि अनजान लोग बता देते हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ था। जब मैं शुरुआत में अपनी इस जर्नी में आई थी, शुरू में कहीं ट्रैवल करने जाती थी तो मुझे लोग ऐसे मिल जाते थे जो अपनी कुछ बातों से मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे जाते थे। छोटी थी उस वक्त बहुत, लेकिन चीजें काफी समझ आने लग गई थी। तो ऐसा होता है। तो ये हो सकता है। आपको ये भी बोला जा रहा है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कि इस दौरान जब आप इतना सब कुछ कर रहे होगे, उस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि आप उन अचीवमेंट्स को वापस से याद करो जो कि आपने इकट्ठी करी हैं। बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी पाया है उसको इकट्ठा करें और उसके लिए प्राउड फील करें। ओके, आई डिड इट। ओके, मैंने उस वक्त ये किया था, मैंने ऐसा बोला था, मैंने ऐसा लिखा था। इससे पता है क्या चीजें होती हैं? जो चीज आप में अभी खत्म हो गई है वो वापस आ जाएगी। और अगर आपने अभी कुछ बेहतर किया है तो आप कंपेयर कर पाओगे कि ओके, उस वक्त मैं वहां थी, आज मैं यहां पर हूं। इसका मतलब है कि मैं जो कर रही हूं उससे मेरी ग्रोथ हो रही है, और अगर मैं ऐसे आगे करती रही तो और ज्यादा आगे बढ़ती जाऊंगी। सो ये सब कुछ मैं आपको करते हुए देख रही हूं। यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से, एक एडवाइस है। वो ये कि हो सकता है जब आप ये कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी की कमी लगे। ये पता नहीं
कैसे करना है, हालांकि आप आगे बढ़ रहे हो बट फिर भी। तो ये एक शैमनिक रेटल, ये म्यूजिक एक साउंड है जो शमन्स होते थे ना, वो इसको यूज करते थे। उनका कहना था कि अगर आप इसको इस साउंड को रखते हो किसी भी व्यक्ति के आसपास, इस आवाज को बजाते हो ना, तो उस व्यक्ति का जो थर्ड आई चक्रा है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है, उसको क्लैरिटी मिल जाती है। ये आवाज कान में पड़ते ही आपको हर वो सवाल जो ट्रिगर कर रहा है उसका जवाब मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर एक सवाल का जवाब है हमारे अंदर। एक्चुअली मैंने कहा ना, कल भी एक वीडियो में मैंने बोला था कि हम सभी के अंदर एक बुद्धा है, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाते। लॉर्ड बुद्धा को पूछते हैं ना हम, उनको बुद्धा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें ज्ञान है, अवेयरनेस है। तो ये हम सभी के अंदर है, लेकिन वो पहुंच गए थे, हम पहुंच नहीं पाते। बात ये है। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपको वहां पर लेकर जाता है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि यूट्यूब पर आप जाएं और इसका साउंड सुने जब भी आप मेडिटेशन करें, तो इससे आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी और आपको लगेगा कि आप एक जगह इकट्ठे हो, आप बिखरे हुए नहीं हो। ऑलराइट, सो इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो काफी सुंदर एंड पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए, और आपने अभी तक जो भी अच्छा किया है, जो अच्छे कर्म किए हैं या फिर अपनी हीलिंग के लिए जो भी किया है, उसका धीरे 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 करके आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट एंड एक्टिव देख रही हूं, और कुछ टाइम के बाद, आई थिंक नेक्स्ट ईयर के अगस्त तक आप एक नए अवतार में होगे। जो अवतार पहले हुआ करता था वो तो होगा ही होगा, और उससे भी बेहतर आप निखर कर और बनकर आओगे। लेकिन आपको जो भी करने के लिए बोला गया है या फिर आप जो भी डिसाइड कर रहे हो करने के लिए, वो करते जाओ। यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज आपको देती जाएगी और आपको उसका लाभ उठाते जाना है। इस दौरान आपका थर्ड आई चक्रा इतने अच्छे से काम करेगा कि आप कुछ भी अगर विजुलाइज करते हो तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ये भी आपके लिए मैसेज है कि जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, धीरे 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 करके उनका सोल्यूशन आपको मिलता चला जाएगा। ऑलराइट, सो ये सब कुछ है जो आप रिसीव करने वाले हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। कुछ और कार्ड्स भी मैं देखना चाहूंगी, जस्ट अ मिनट। Knight of Cups, Knight of Swords, Six of Pentacles. Page of Cups and Knight of Cups. एक बार अगर आपने इस हीलिंग को शुरू कर दिया तो जिस पॉइंट पर आप पहुंचना चाहते हो बहुत जल्द पहुंचोगे इस स्पीड के साथ। अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि कैसे हो पाएगा, आप करना तो चाहते हो लेकिन लगता होगा कि कैसे हो पाएगा। ये हो जाएगा, यूनिवर्स खुद आपकी हेल्प करेगी। और एक बात कि जो आप बनना चाहते हो आप उसको अभी से फील करना शुरू करो कि आप ऑलरेडी वो हो। अगर ये हेल्थ को लेकर है तो मैं आपसे कहूंगी कि अभी से ये फील करो दैट यू आर हेल्दी। अगर आप ऐसे फील करोगे कि मैं अनहेल्दी हूं और मुझे दवाइयों की जरूरत है, मुझे हेल्थ बनानी है, तो आप वैसे ही रहोगे। आप यूनिवर्स से हेल्थ मांग रहे हो तो आप पहले ही ये फील करो कि आप हेल्दी हो। जो आप फील करोगे ना वही यूनिवर्स आपको देती चली जाएगी। ओके, सो ये काम करने वाला है आपकी सिचुएशन में। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। यहां से कुछ पेबल्स भी देख लेते हैं, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। ओके,
सो यहाँ पर है आपके लिए सेपरेशन। तो अगर आपका सेपरेशन, ये दिख नहीं रहा होगा, अगर आपका किसी से सेपरेशन चल रहा था, इसलिए आपकी प्रॉब्लम्स इस तरीके से बढ़ गई, इसलिए आप इतने परेशान हो गए, तो फाइनली इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे। इसीलिए यहाँ पर आया था कि कोई भी पर्सनल इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन निकल आने वाला है। यहाँ पर है फ्रीडम। अगर आप किसी से सेपरेशन चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर है आपके लिए जस्टिस, आपको जस्टिस भी मिलने वाला है। सो ये भी आप रिसीव करने वाले हैं। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है ये वाला पेबल जो कि है रोज क्वार्ट्ज पेबल, इस पर क्या लिखा हुआ है? हग्स। ओके, तो जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट किया है इस कार्ड को जो कि है प्रोटेक्शन गार्जियन, तो चलिए देखते हैं कि आप आगे क्या देखने वाले हैं अपनी जर्नी में। तो देखो, मैं यहां पर कार्ड्स निकालने वाली हूं और शफल करूंगी, तो सारे ही कार्ड्स में निकालूंगी, उसके बाद ही रीडिंग करना शुरू करूंगी। तो अगर आपको ये बोरिंग लगता है आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं खुद ये नहीं चाहती बाय द वे सामने शफल करना, लेकिन वही रहता है ना कि विश्वास नहीं होता फिर लोगों को, तो लोगों के विश्वास के लिए मुझे ये शफल करना पड़ता है सामने। आप स्किप कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है। Okay. Breakthrough. Light. Citron. Wow. Candle magic. ओके गाइस, इससे मुझे याद आया कि मैं एक नया वेबसाइट बनवा रही हूँ जहां पर आप लोगों को कैंडल्स प्रोवाइड करूंगी, लेकिन अभी जस्ट शुरुआत है। वहां पर आपको एनर्जाइज्ड कैंडल्स मिलेंगी, लेकिन एनीवेज मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही लेने के लिए, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर कुछ बताती हूँ लोग उसका उल्टा ही मतलब निकालते हैं कि हाँ ये मैं बोल रही हैं बाय करने के लिए, फायदा कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैं ये काम कर रही हूँ तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, फैमिली हो आप लोग। सो ऐसा मैंने सोचा है, अपने पार्टनर के साथ तैयारी कर रही हूँ। लेट्स सी कैसा वेबसाइट बनता है, और कोशिश करूंगी कि इससे हीलिंग हो। एंड जिन लोगों ने क्रिस्टल्स लिए हैं उनसे भी मैं बात करना चाहती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात करूँ। ग्रुप बनाऊंगी तो इश्यूज हो जाते हैं ग्रुप पर, और मुझे करनी है बात कि क्या कुछ असर है, कैसा है, वो सब कुछ। लेट्स सी, मैं कुछ करूंगी, कुछ प्लान करूंगी। ओके, ऑलराइट। सुंदर सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं। ये पता है किन लोगों के लिए कार्ड्स हैं? नहीं, मैं सारे निकालू तभी बताऊंगी। हरे कृष्णा। लो टडा टडा टडा। यहाँ पता है मौसम कैसा है? अगर एसी ऑन रखो तो सर्दी लगती है, बंद कर दो तो गर्मी लगती है। समझ ही नहीं आता करना क्या है। ओके, aha, answers you need are coming. Ta-da.
और देख लेते हैं। Go with the flow and flow, flow and flow। ये कितनी प्यारी सी लग रही है कैटू। ऑफरिंग्स, वेल्थ, कार्ड्स निकालते हुए ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है। जिन लोगों की भी रीडिंग हो रही है ना इस वाले पाइल में, अच्छा टाइम शुरू हो गया है आपका, पता है। अगर एक रीडर को कार्ड को शफल करते हुए हैवी सा फील हो तो समझ जाना चाहिए कि कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है या कोई हैवी एनर्जी है। लेकिन अगर हल्का महसूस हो और आपका रीडर आपको हैप्पी दिखे तो समझ जाइए कि टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। कार्ड्स जब हाथ में होते हैं ना फील करवा देते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, टन टन, हर तरफ से खुशियां हैं। ओके जी, तो ये रहे आपके कार्ड्स और मैं अब आपको बताती हूँ कि यहाँ आपके लिए क्या है। मैं ज़रा ठीक कर दूँ ताकि आपको दिखाई दें कि आपके कार्ड्स हैं क्या। ओके, ऑल राइट गाइज, तो आपको ना मैं आपकी ही स्टोरी सुनाना चाहूँगी। आप देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। ओके, तो ये वाला जिन लोगों ने पाइल सिलेक्ट किया है उन लोगों का है जिनके या तो सॉरी टू से फादर नहीं है, या फिर फादर हैं तो उन्होंने कभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। आप मेल हो या फीमेल हो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके फादर की तरफ से इश्यूज रहे हैं। या फिर आपके फादर से कभी आपकी बनी नहीं और अभी सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है कि आप ही अपने फादर को हेल्प कर रहे हो, या तो वो बीमार हैं या कुछ है, आपकी कभी बनी नहीं, लेकिन आप ही अगर आप फीमेल हो तो आप उनके बेटे बन रहे हो, और अगर आप मेल हो तो बेशक आप जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं एक बेटे की अपने पिता के प्रति वो पूरी कर रहे हो, जबकि आपकी बनी कभी नहीं। ओके, और ऐसा हो सकता है कि आपके फादर हैं ही नहीं। जिस टाइम से आपने अपना होश संभाला, आपको ये लगा कि ओके अब मैं बड़ी हो गई हूं या मैं बड़ा हो गया हूं, उस वक्त से लेकर अब तक लगातार आप स्ट्रगल कर रहे हो अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, विद योर फादर और विदाउट योर फादर। अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो उन लोगों के लिए भी ये जर्नी काफी डिफिकल्ट रही है, लेकिन उन लोगों के लिए जर्नी तब से डिफिकल्ट रही है जब से आपके फादर नहीं रहे, और उन लोगों के लिए जर्नी तब से डिफिकल्ट है जब से उनको ये रियलाइज हुआ कि अब वो बड़े हो गए हैं। लाइक खुद में ये चीज हमें महसूस होने लग जाती है एक एज के बाद। एक एज के बाद भी नहीं कहूंगी, मैटर करता है कब से। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है, कुछ बच्चे हैं 14-15 साल के, उनको ये लगने लग जाता है कि ओके अब मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, डिसीजंस लेने हैं, और कुछ को मैंने देखा है वो 40 तक की एज में जाते हैं लेकिन उनको रियलाइज नहीं होता, तो मैटर करता है। बट आपको मुझे लगता है काफी जल्दी ये रियलाइज हुआ, और जब ये रियलाइज हुआ उसके बाद से आपकी लाइफ टफ हो गई। उससे पहले सब ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद से इश्यूज होने शुरू हुए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपने हो सकता है कहीं पर जॉब करी हो और फिर वहां से आपको निकाला गया किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ये एक जगह भी हो सकती है, 2 जगह भी हो सकती है जहां पर आपके साथ ऐसा हुआ। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपने कोई जॉब नहीं करा, लेकिन आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस जब आपने शुरू किया तो हो सकता है वो आपने आपके फादर के नेम पर शुरू किया हो,
ये बेशक उनके लिए है जिनके फादर नहीं है, या हो सकता है मॉम नहीं है, लेकिन कोई है ऐसा जरूर जो नहीं है आपकी फैमिली में जिसको आपने प्रायोरिटी दी। और अगर आपके फादर हैं, उनके लिए मुझे नहीं लग रहा कि आपने अपने पिता के या माता के नाम पर बिजनेस शुरू किया, लेकिन हाँ बिजनेस आपने शुरू किया। सो यहाँ पर 50% लोग वो हैं जिन्होंने जॉब किया, जॉब करने के बाद उनको वहां से निकाला गया, फिर उन्होंने दूसरा जॉब किया और अब शायद वो किसी ग्रुप के साथ कनेक्ट होकर कुछ नया करने का सोच रहे हैं। और 50% लोग वो हैं जिनके शायद पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के नेम पर कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं और उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि कब वो बेहतर कर पाएंगे, कब अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाएंगे। तो ये दो तरीके की एनर्जीज हैं इस रीडिंग में, इस पाइल में, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। देखिएगा कि आपसे कितना रेजोनेट करता है। अब आ जाते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर। सो यहाँ पर एक कैटेगरी उन लोगों की है जिनका किसी के साथ में कनेक्शन रहा और उनको पता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि उसी कनेक्शन की वजह से आप आगे बढ़े हैं। कहीं ना कहीं उस कनेक्शन ने हेल्प करा है, आपको स्पिरिचुअलिटी में भेजा है, आपका जो विश्वास है स्पिरिचुअलिटी में उसको बढ़ाया है और अभी भी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है। लेकिन बात अगर मैरिज की करी जाए तो आपको वो सुटेबल नहीं लगता, आपको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ में आगे जीवन नहीं गुजारा जा सकता है। हालांकि आप उसको पसंद करते हो, आप उसकी हेल्प करते हो, आई थिंक आपने फाइनेंशियली भी उसको हेल्प किया है, उसने स्पेशल लेवल पर आपको हेल्प किया, जानकर नहीं अनजाने में, और आपने फाइनेंशियली उसको हेल्प किया है, सपोर्ट किया है। बट अभी भी आपको लगता है कि ये इस व्यक्ति के साथ नहीं रहा जा सकता। वहीं जो 50% लोग हैं उनका मुझे ये लग रहा है कि आपको लगता है कि आप कंपेटेबल हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो शायद कहीं और फंसा हुआ है किसी और शादी में, और आप स्टक हो, उसकी वजह से आप उस पर भरोसा करते हो और फिर नहीं करते हो, फिर ये चलता रहता है। यानी कि भरोसे की कमी दोनों ही कैटेगरीज को है, लेकिन एक जगह आप उस पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते और दूसरी जगह वो पार्टनर आपको कुछ भी डिसाइड करके नहीं दे रहा है कि क्या करना है। सो पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही कहीं ना कहीं उलझी हुई हैं, काफी टफ है सब कुछ हैंडल करना, बट आप कर रहे हो इसको हैंडल, और ये बहुत बड़ी बात है। ओके अब यहां पर कुछ चीजों की कमी आपको शायद खुद लगती है, जिसमें सबसे पहला है कॉन्फिडेंस एंड दूसरा है लुक्स। ये मैसेजेस यहां पर आ रहे हैं और बिल्कुल अलग सी रीडिंग हो रही है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं उन दोनों को ही लगता है कि हर एक चीज में आप परफेक्ट हो, आप बात करने में परफेक्ट हो, आप खुद को प्रेजेंट करने में परफेक्ट हो, लेकिन बात जहां पर लुक्स की आती है वहां पर जो सुई है अटक जाती है। आपको लगता है कि आप उतने बेहतर दिखते नहीं हैं, या फिर आप दिखते काफी अच्छे हैं लेकिन खुद को लोगों को साबित करने का जो तरीका है वो आपको नहीं आता। ये कुछ चीजें हैं जो अटक रही हैं आपकी ग्रोथ में। हालांकि रास्ते खुल रहे हैं लेकिन धीरे धीरे करके, स्लो है। सो ये यहाँ पर पूरा पिक्चर सा निकल कर आया है जो कि मैंने आपसे शेयर किया है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन जिनसे करेगा उनसे 100% करेगा, इसकी तो गारंटी है। सो यहाँ पर आने वाले समय में आपकी जर्नी में मतलब आप क्या देखने वाले हो, एक बड़ा चेंज है। देखिए, अगर आपने किसी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है, किसी के साथ बिजनेस करने का आप सोच रहे हो, जैसे कुछ होते हैं ना ग्रुप्स के, हाँ हम मिलकर ये कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है करेंगे, अब सभी लोग मिलिए, थोड़े थोड़े पैसे लगाइए और वो सब कुछ, अगर आपने कहीं पर ऐसा कुछ इन्वेस्ट किया है, आने वाले टाइम में आपको उसी कंपनी में, उसी ग्रुप में एक बड़ा ओहदा मिलेगा, बड़ी जिम्मेदारी होगी, और इस जिम्मेदारी को लेने के बाद आप बहुत खुश भी होंगे, बट द सेम टाइम आप नर्वस भी होंगे। और नर्वस होने का रीजन वही है जो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपको कहीं पर कोई चीज की कमी लगेगी, या तो आप खुद की बात नहीं कह पाते हो उसको लेकर, या फिर तो आपके लुक्स को लेकर। तो लेट मी टेल यू, कोई व्यक्ति है जो आपकी हेल्प करेगा इसमें, या फिर हो सकता है कि जहां पर आप जाएं और अपनी बात कहें वहां पर इन चीजों को देखा ही ना जाए, आपकी क्रिएटिविटी को देखा जाए, आपके अच्छे दिल को देखा जाए, आपके अच्छे मन को देखा जाए, और आपको चांस आगे इसी तरीके से मिलते रहें। लेकिन ये जो शुरुआत, ये वैसे पहले ही हो चुका है, शुरुआत ही हो चुकी है। आई थिंक ये रीडिंग आपके लिए लेट होगी कि ओके अब ये रीडिंग आई है, बट मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ओके, बट इसका जो बड़ा रूप है वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा।
रिलैक्स कर पाएंगे आप, एंड आपको यूनिवर्स पर भरोसा होगा कि ऑल राइट, इस तरीके से यूनिवर्स काम करती है। ओके और यहाँ पर वो जो कैटेगरी है जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद इन्वेस्ट किया है, किसी की हेल्प नहीं ली है, जस्ट अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपने पैशन पर काम करना चाहते हैं, या उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया है या कुछ पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो आपको एक हेल्पिंग हैंड मिलेगा किसी व्यक्ति से, और वो व्यक्ति कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि रोमांटिक टाइप। ये वाटर साइन का व्यक्ति है और इस व्यक्ति को आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जानकर या अनजाने में। तो ये आपको आने वाले 1 महीने में मिलेगा, और जैसे ही ये व्यक्ति मिलेगा आपको लगेगा कि आपका इंतजार खत्म हुआ, एंड देन इसकी हेल्प से आपके सारे काम धीरे धीरे बनते जाएंगे। ये जो व्यक्ति है ये आपको ये भी समझने में हेल्प करेगा कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। हालांकि अभी आप सोच रहे होगे कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मैं चाहती हूं कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मैं चाहती हूं कि जिस व्यक्ति को मैं पसंद करती हूँ वो मुझे मिल जाए। इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं जो आपको जानने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि जो ऊपरी सतह पर चीजें हैं वो हमें अट्रैक्ट करती हैं और हमें लगता है कि वही हमें चाहिए, पर जब आप अंदर जाकर देखते हो तो आपको एहसास होता है कि सिर्फ ये नहीं था। ओके या फिर जिस तरीके का हम यूज कर रहे थे इन सबको पाने के लिए, जो तरीका हमने अपनाया था वो तरीका सही नहीं है। तो ये व्यक्ति आपको हेल्प करने वाला है ये समझने में कि एग्जैक्टली आपको जो चाहिए वो आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके सो एक तरीके से यहां पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके मन में सवाल हैं उनका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और जो खुशियां, जो अबंडेंस आप चाहते हो मदर यूनिवर्स से, बहुत जल्द आप रिसीव करने वाले हैं, और उसके बाद आपको मिलेगा सुकून। यहाँ पर मैं कुछ लोगों को इस कंट्री से बाहर जाते हुए भी देख रही हूँ, और जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो शायद फायर साइन के होंगे आई थिंक, क्योंकि वो एनर्जी डोमिनेट कर रही है अभी मुझे। तो हो सकता है फायर साइन, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, आप दूसरी राशि के भी हो सकते हो, बट मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने आपको बोला। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्स चाहती है कि आप करें, ताकि आपका ये जो पॉजिटिव पीरियड आ रहा है ये आगे तक चलता रहे। नंबर 1, ऑफरिंग्स। अगर आप अपने एंसेस्टर्स को नहीं पूजते हो तो पूजना शुरू करो, उनके नाम से चैरिटी करना, किसी को खाना खिलाना। आपको पता होगा ना, आपके वहां पूर्वज पूजे तो जाते ही होंगे, ठीक है, तो आपको ये करना है, ऑफरिंग्स देनी है। आप वहां पूछ लेना, वहां जो मंदिर में लोग होते हैं या फिर आपके गुरु हैं, आपके पेरेंट्स जानते होंगे, आई थिंक ये सभी के घरों में होता है। तो हमारे जो पूर्वज हैं जो हमारे साथ अभी नहीं है, चले गए हैं, आपको उनको खाने पीने के लिए देना होता है, सामान, कपड़े वगैरह दान करने होते हैं, ठीक है, तो वो आपने करना है सबसे पहली चीज। एंड नंबर 2, जब भी आप मैनिफेस्ट करें कैंडल्स के साथ करें। कैंडल्स का आपसे एक अलग ही कनेक्शन है, एक गहरा और एक यूनिक कनेक्शन है। तो अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हुए कैंडल्स को लाइट करते हो तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी पूरी होगी और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। अगर आप कोई व्हाइट स्पेल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने कुछ चाहने वाले लोगों को साथ रखें, क्योंकि जब एनर्जी कलेक्टिव 2-3 लोगों से मिलकर बनती है, कलेक्टिव होती है, तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ऑलराइट, सो ये सब कुछ आप रिसीव कर रहे हैं आने वाले दिनों में। मुझे बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ है। यहां पर जो लोग वो लोग जो कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि शायद उनके अंदर भावना है लोगों को हील करने की। जैसे मैं चैरिटी करती हूँ ना, चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके साथ भी है। आप भी अपने इस काम के साथ, मतलब अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के साथ साथ ये काम भी करना चाहते हो, लोगों को हील करना, लोगों को गाइड करना, तो उसके रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कि अभी तक आप करना चाहते थे लेकिन आपके लिए रास्ते नहीं खुल रहे थे, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बहुत जल्द आपको सपोर्ट मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको बोला था कि एक फायरी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, और मैंने आपको बोला था कि कोई है जो फायर साइन का होगा। एंड सी, यहां पर
ये कार्ड निकल कर आया है, यानी कि जिनका मैंने बोला था कि इस कंट्री से बाहर जाएंगे वो हो सकता है फायर साइन के हों। एंड सी सो वेल्थ आ रही है, हेल्थ आ रही है, और यहां पर भी वेल्थ लिखा है आपके लिए तो ऑफरिंग्स में। ठीक है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपने विजुअलाइज किया है वो सब धीरे धीरे करके पूरा होता चला जाएगा। एंड अगर आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं आपके लिए तो वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ऑलराइट, सो ये है आपकी रीडिंग, और आई होप कि आपको इस रीडिंग से काफी कुछ समझ आया हो, क्लैरिटी मिली हो, हेल्प मिली हो। अगर अच्छी लगी है आपको रीडिंग, आपको हेल्प मिली है तो जरूर इसको लाइक करें और मुझे बताएं भी, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक पेबल भी निकाल लेते हैं, लेट्स सी क्या है आपके लिए। गुड हेल्थ, चलो एक और निकालते हैं। पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिविटी आने वाली है, आपको कह भी रहे हैं कि पॉजिटिव आप रहें। सरप्राइजेस, ओके, तो ये कंप्लीट होती है आपकी रीडिंग। आप मुझे जरूर बताएं कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने इस ब्लू ऑनेक्स पेबल को चूज किया है, बहुत प्यारा लगता है ना, एंड इस कार्ड को चूज किया है जो कि है हाई प्रीस्टेस, तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके लिए। कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या आने वाला है आपकी जर्नी में अब आगे। Emotions are running high. Okay. Flow. Fire magic. Look deeper. Angel of loving relationships, rose quartz. Wow. Are you ready for a new relationship? Okay. Bet. Wow. Transformation. Hare. Symbol of freedom. आपका बर्थ मंथ क्या है? अगस्त, अक्टूबर, फरवरी, मे बी। प्रेजेंट, फ्लूइड,
Queen of Cups, Seven of Wands, Ace of Pentacles. Okay, Ace of Cups. ओके, पाइल नंबर 3। तो कुछ तो है जिसके आउटकम को लेकर आप परेशान हो, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। कुछ है जिसमें आपने अपना 100% लगाया है, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आउटकम आपके फेवर में नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोल ऐसा बोल रही है, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपका अटैचमेंट है इससे, जो भी आप कर रहे हो, और आपको फिक्र भी है कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो, ये हो सकता है किसी कनेक्शन को लेकर हो, जिसके बारे में आपने घर में बताया हुआ है कि आप इनके साथ रहना चाहते हो, उनको पसंद करते हो, या कोई सपना आपका हो सकता है जिसके बारे में आपने डिस्कस किया है, आपने काफी प्लानिंग करी है, और अभी आपको लग रहा है कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो फैमिली क्या बोलेगी, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। मेहनत आप पूरी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आउटकम जो है वो आपके फेवर में हो, इसके लिए आपको जो साइंस मिल रहे हैं वो नेगेटिव हैं, और आप फंसे हुए हो। आप चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, आप जिस तरीके से स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकले, लेकिन जो आउटकम हो वो मेरे फेवर में हो, तो आप इस तरीके से फंसे हुए हैं। ऑलराइट, और इसी तकलीफ में, दुख में आप अपना प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को तो जवाब ही नहीं पता, और कुछ लोगों को जवाब पता है तो वो समझ नहीं पा रहे कि क्या होगा आगे, कैसे इसको चेंज किया जाए। देखो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, अगर आपको बोरिंग ना लगे। 2 फेरी वाले थे, ओके, और गांव में रहते थे। तो एक जो था वो ईमानदार था, सीधा साधा, और दूसरा पता ही है आप लोगों को, स्टोरीज ऐसी बनती हैं, राइट, धोखेबाज टाइप था, लालची था। तो ये लोग ना सामान लोगों के घरों से लिया करते थे और बदले में कुछ दिया करते थे। तो ये मोतियों का हार देते थे या मोतियों का सामान देते थे। सो भाई ये दोनों एक गांव में गए और वहां पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई मोतियों के हार लो, सामान दो, इस तरीके से जो भी पुराना सामान है। वहां पर ना एक घर था जिस गांव में ये गए थे। उस घर में पहले एक बहुत ही धनी व्यापारी रहते थे, सोने का काम किया करते थे, सोने चांदी का। तो जब उनकी डेथ हो गई किसी वजह से, तो उनके घर में सिर्फ उस व्यापारी की माँ रह गई और व्यापारी की बच्ची रह गई। ठीक है, तो जब ये लोग वहां पर फेरी करने के लिए निकले तो पहला वो व्यक्ति निकला जो ईमानदार नहीं था, दुष्ट था। तो भाई चिल्लाता हुआ निकला। तो उस बच्ची ने सुना कि भाई ये तो मोतियों के हार मिल रहे हैं, तो उसने अपनी ग्रैंड माँ से बोला कि भाई मुझे ये चाहिए। तो ग्रैंड माँ अपने घर से कुछ बर्तन लेकर आई, आई थिंक एक ही बर्तन लेकर आई, एक कटोरा था, उसको लेकर आई और उस फेरी वाले को दिया कि भाई ये ले लीजिए और आप मोतियों का जो हार है जो मेरी बच्ची मांग रही है दे दीजिए। तो जब उस फेरी वाले ने उस कटोरे को देखा तो वो सोने का था, बस उस पर इतनी धूल जम गई थी तो वो लग ही नहीं रहा था कि सोने का है, बट उसको पता चल गया। उसने थोड़ा सा स्क्रैच किया, उसको पता लग गया कि सोने का है। तो उसने क्या सोचा कि ये सोने का कटोरा भी लो और सामान भी ना दो और तब हमारा फायदा है। तो उसने उस कटोरे को वहीं फेंक दिया, फालतू की चीजें लेकर आती हो ये वो, और चला गया। उसने सोचा कि जब ये इस तरीके से बिहेव करेगा तो इनको लगेगा ये बिल्कुल व्यर्थ का कटोरा है, और जब ये चला जाएगा तो ये सोचेंगे कि अरे ये तो कुछ काम का ही नहीं है, बेकार हो गया। और फिर जब वो वापस आएगा उस कटोरे को लेगा तो सिर्फ कटोरा ही लेगा, सामान भी नहीं देगा। या फिर हो सकता है वो पड़ा रहे, ये देखे भी ना, तो वो उठाकर चला जाए। तब तक क्या हुआ कि वो तो चला गया इस तरीके से बोलकर। जो अच्छा वाला व्यापारी था वो फेरी वाला था वो आ गया। और जब इस गुड़िया ने, इस बच्ची ने वो कटोरा उसको दिखाया तो उसने भी बता दिया सोने का है। उसने जो भी सामान था उसके पास वो सारा कुछ दे दिया और अपनी तरफ से पैसे भी दे दिए और कटोरे को लेकर चला गया। ओके, और फिर जब वो जो दुष्ट था लौट कर आया तो उसने देखा कि कटोरा तो गया। फिर वो रोता हुआ उसके पीछे पीछे भागता हुआ गया कि अरे मेरा कटोरा था, मैंने पहले देखा था ये वो। तो ये स्टोरी मैंने क्यों बताई, इसलिए नहीं कि मैं आपको बोर फील करवाना चाहती थी। ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई कि जो प्रेजेंट होता है ना वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो व्यक्ति उस समय उस कटोरे को ले लेता और जितने भी पैसे थे दे देता, या फिर ये भी कह देता कि ये ओके
ये है ऐसा ही कुछ, इतने दाम लगेंगे, और उनको क्या पता चलता, तो वो कटोरा उसका हो जाता। लेकिन उसने ज्यादा सोच लिया और फ्यूचर का, कि अगर इस तरीके से मैं एक्ट करूंगा ना तो मेरा ज्यादा फायदा हो जाएगा। उस वक्त जितना हो रहा था वो कम था क्या? नहीं, लेकिन उसको ज्यादा चालाकियां चढ़ी थी, या ज्यादा उसने आगे का सोच लिया। कटोरा छोड़कर गया तो वो किसी और को मिल गया। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट में मिल रहा है ना, उसकी वैल्यू को समझो, अदरवाइज वो चली जाएगी। जो खुशियां अभी मिल रही हैं वो चली जाएंगी, और फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा आपके हाथों में। यहां पर यूनिवर्स वही चाहती है आपसे। यूनिवर्स कह रही है कि जो भी समस्या है किसी रिलेशनशिप को लेकर है किसी रिलेशनशिप को लेकर ही, ये 100% श्योर हूं मैं। हो सकता है जनरल रीडिंग है कि करियर को लेकर भी हो, बट फिर भी 99% मैं यही कहूंगी कि किसी रिलेशनशिप को लेकर है। तो यहां पर यूनिवर्स ये कह रही है कि उस फेरी वाले के जैसे मत बनो जिसने इतना फ्यूचर का सोचा कि नुकसान कर लिया। उस फेरी वाले के जैसे बनो कि जो प्रेजेंट में मिल रहा है ना, उसको आप लो, एंजॉय करो और उसी में खुश रहो। ओके, ये सीख है आपके लिए। सो यहां पर हालांकि मैं देखने ये वाली थी कि आपके जर्नी में आपको आगे क्या देखने को मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा आपके लिए सीख है। यहां पर मैसेजेस आ गए हैं। अब अगर मैं देखने की बात ये बात करूं कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, तो मैं यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए देख रही हूं। ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टोरी मैंने बताई है, बेशक ये बच्चों की स्टोरी है, लेकिन आपके लिए काम कर जाए। आप बच्चे तो नहीं हो, बट समटाइम्स हमें बच्चों की कहानियां पढ़ लेनी चाहिए। उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। ओके, तो हो सकता है कि ये कहानी आपको वो समझा दे जो अभी तक आप नहीं समझ रहे थे। मैं यहां आपको और ज्यादा डीप जाते हुए ये समझते हुए देख रही हूं कि जो प्रेजेंट है वो क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, और उसके बाद एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देख रही हूं जिसको आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेने वाले हो। जो भी सवाल हैं आपके मन में, उनका जवाब आपके अंदर ही है एक्चुअली, बस आप उसको सुनना नहीं चाहते या फिर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो आपके अंदर उस स्ट्रेंथ को आते हुए मैं देख रही हूं, जब आप उसको सुनोगे भी, उसको एक्सेप्ट भी करोगे और अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना शुरू करोगे। बहुत कुछ बड़ा ऐसा आते हुए मैं नहीं देख रही, या यूनिवर्स की तरफ से कुछ आते हुए नहीं देख रही, मैं आपकी तरफ से ही चेंजेस लाते हुए खुद में देख रही हूं। ओके, Two of Pentacles, Ten of Pentacles, ये शादी या रिलेशनशिप को लेकर है फॉर श्योर। सन, देखिए विन विन सिचुएशन है। टू ऑफ कप्स, जब आप प्रेजेंट का सोचोगे और फ्यूचर का सोचना बंद करोगे, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका काम बन जाएगा, आपको क्लोजर मिलेगा, आपको खुशियां मिलेंगी, आपको कनेक्शन भी मिलेगा। लेट मी टेल यू। बस आप गलती एक यही कर रहे हो और कुछ नहीं। आप अगर एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, आपको मिलेगा। ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो वो और ज्यादा पक्का हो जाएगा। शादी करना चाहते हो किसी से, शादी आपकी हो जाएगी। बस जो निगेटिविटी आप लेकर आ रहे हो फ्यूचर का सोचकर, उसको लाना बंद कर दो। यूनिवर्स यही कह रही है, ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार, अच्छा परिवार आपको मिलने वाला है आने वाले दिनों में। बस ये जो गलती कर रहे हो ना, ये मत करो। इसीलिए मैंने इतनी लंबी स्टोरी आपको सुनाई, जो कि आई थिंक सभी ने सुन रखी होगी, बट मुझे मेरा यहाँ पर बोलना जरूरी था, ताकि आपको मैं रिमाइंड करा सकूं कि ये चीजें होती हैं, इस तरीके से काम करती हैं। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।